ये कौन सी अक्लमंदी की बात है साहब? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तैयार होगी। कोई अक्लमंदी है? तुकबंदी है? आप किस मस्जिद की बात कर रहे हो? मस्जिद बनाना है तो अल्लाह का घर समझ के बनाइए। आप उस पर लिख दीजिए मस्जिद मोहम्मदी। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी बढ़कर कोई है? क्या आप बाबर का नाम लिखना जरूरी है? हम तो कहते हैं क्यों आपको जिद है बाबरी नाम रखने की? आप हमारे आका इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हैं? बुलाइए मस्जिद मोहम्मदी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर इब्न खत्ताब, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अली अल मुर्तजा बनाइए। आप कौन रोक रहा है आपको? क्या हम बेवकूफ हैं? हम नहीं समझ रहे हैं कि आप किसके इशारों पे चल रहे हैं, किसके बहकावे में आ रहे हैं, और ये प्लानिंग आप क्यों कर रहे हैं? आप बंगाल को भी यूपी बनाना चाह रहे हैं और यहां पर भी बुलडोजर वाली गवर्नमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई भैंस का गोबर हमारे दिमागों में नहीं भरा है। आप बात करते हैं? मेरे भाइयों, हक की बात आई थी ना, मैंने बताया था। अरे सुनो, इस्लाम ये बेचारा दलमुड्डा क्या जाने, मस्जिद के एहतराम में सोचा कि मुसलमान आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने अपना नाम तक कटवा दिया था शांति के लिए और अमन के लिए। तुम बात करते हो? तुम मुसलमानों को अगर अमन व अमान से रहना देना चाहते हो तो आप भी कुछ बातों से समझौता करिए। समझौता करने में बुराई क्या है? मुझे बताओ बुराई क्या है? अल्लाह के रसूल ने समझौता नहीं किया है, मदीना से चल चुके हैं, आपके साथ आपके सहाबा मौजूद हैं। और सुनो नौजवानों, अल्लाह के नबी मदीने से चल चुके हैं, आपके साथ सहाबा भी मौजूद हैं। और जब हुदैबिया के मकाम पर आए, हुदैबिया जानते हैं? नहीं, सुनिए, मक्का से तकरीबन 7 मील की दूरी पर एक मकाम है हुदैबिया, जहां सुलह हुई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का के काफिरों से। उस जगह का नाम पड़ गया हुदैबिया। वहां जब पहुंचे आप और आपके सहाबा, तो पता चला कि मक्के में लोग तलवारें लिए खड़े हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को आने की इजाजत नहीं है, मक्के में नहीं है। आपने खबर भेजी कि देखो मैं लड़ने नहीं आ रहा हूं, मैं उम्रा करने आया हूं और उम्रा करके वापस चला जाऊंगा। उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं, पहले बातचीत होगी, उसके बाद में उम्रे की इजाजत होगी। तो आपने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूं, बातचीत कर लीजिए। कहा नहीं, आप वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। काफिरों का एक वफद तैयार होता है, कुछ लोगों पर मुश्तमिल, कुछ लोग, उनका सरदार सुहैल, बुखारी की हदीस में उनका सरदार कौन था? सुहैल, कुरैश की तरफ से सरदार बनकर गया, कई लोगों को लेकर गया। ये लोग हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। पहुंचने के बाद अब सुलह होती है। जानते हो पहली शर्त क्या रखी गई? मदीने से मक्का 300 मील, तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर, 300 मील। और ये कोई राजधानी एक्सप्रेस की तरह नहीं कि जर्जीत साहब 7 बजे लखनऊ में बैठे और 10 बजे किशनगंज उतर गए। ये वाला सफर नहीं, घोड़े पर बैठकर या ऊंट पर बैठकर ही सफर। और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं, जो पक्की सड़कें, खारदार कांटोदार रास्ता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। गौर करिए, 450 किलोमीटर का सफर, 300 मील का सफर करके आप और आपके साहबा कई दिनों के बाद हुदैबिया पहुंचे। सिर्फ 7 मील की दूरी पर रह गया है मक्का और यहां रोक दिया गया। अब जानते हो शर्तें क्या तय होती हैं? पहली शर्त, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आप उम्रा करने के लिए आए हैं और हम भी चाहते हैं कि आप उम्रा करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन चंद शर्तों पर उम्रा होगा। आपने कहा मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? कहा मेरी पहली शर्त यह है कि इस साल आपको और आपके साथियों को उम्रा नहीं करने देंगे, यहां से वापस जाइए मदीने, इस साल नहीं करने देंगे, इस साल वापस जाइए। नौजवानों मेरी तकीर सुनना ना सुनना, लेकिन यह मंजर जरूर देख लीजिएगा, यह मंजर जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई आपको बहकाने आए तो बहका ना सके,
कोई आपको वरगलाना चाहे तो वरगला ना सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जा रहा है? आप और आपके सहाबा को इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, जाइए मदीने से आए हो, मदीने वापस जाइए, अगली साल उम्रा करने आ सकते हो। आपने कहा ठीक है, लिख दो। मक्के में पैदा हुए, जर्जीस इटावा में पैदा हुआ, और जर्जीस से ही ये कहा जाए कि जर्जीस तुम्हें इटावा में आने की इजाजत नहीं, बताओ मेरे साथ बेइंसाफी है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल मक्के में पैदा हुए और अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि मक्के में हमारी जमीनें, हमारे बाप दादा की जमीनें आज भी मौजूद, लेकिन हम ही से कहा जा रहा है मक्के में घुसने की इजाजत नहीं। इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, आज तुम्ही से कहा जा रहा है घुसपैठिया हो, बांग्लादेशी हो, इधर से आए हो, उधर से आए हो, जिन्होंने अंग्रेजों से मुखबिरी की, आज वो तुम्हारे ऊपर चौकीदार बने बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों तसव्वुर करिए, जितना खुलकर मैं आपके इलाके में बंगाल में बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता मैं यूपी में। पहरा है, हमारे पहुंचने से पहले हमारी तकरीर सीआईडी और सीबीआई के पास पहले पहुंच जाती है। आप ही लोगों में से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मेरा मक्का और मुझी को आने की इजाजत नहीं, फिर भी कह रहे हैं तुम तो अकड़ जाओगे, हमारे साथ ही होना है, आज हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। अल्लाह के रसूल से ज्यादा समझदार हो तुम। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, ठीक है अगले साल तो आ सकता हूं। उन्होंने कहा आइंदा साल आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। पूछो इन उलमा से, मदरसे में पढ़ाते होंगे बुखारी मुस्लिम, बुखारी में यह हदीस मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगले साल आने देंगे हम आपको और आपके सहाबा को, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। मेरा शहर और मुझी को 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आपने कहा कि ठीक है मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, मैं 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा मक्का खाली कर दूंगा, ये भी लिख लिया गया। उन्होंने कहा एक शर्त और है कि आप और आपके सहाबा तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान में रहेगी, और हमारे लोग मक्के में तलवार खुली हुई रखेंगे और खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। आप और आपके सहाबा तलवार मियान के अंदर रखेंगे। आपने कहा सुहैल मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है, हम लड़ने के लिए आएंगे ही नहीं, हम तो उम्रा करेंगे और चल देंगे। ठीक है, सारी बातें तय हो गई। सुहैल ने कहा एक शर्त और है। कितनी जालिमाना शर्त, जालिमाना शर्त। आए मोहम्मद और कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शर्त और है। कहा क्या? कहा वो शर्त यह है कि अगर मेरा कोई आदमी मक्के से भाग कर मदीने जाए और आप उसको पकड़ लें, यानी आपके हाथ लग जाए, तो मेरे आदमी को वापस करना पड़ेगा। मेरा आदमी अगर मक्के से भागकर मदीना जाए तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका अगर कोई आदमी मदीने से वापस भागकर मक्के आता है तो हम आपके आदमी को वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल वही सूरत हाल। हमारे कांवड़ निकलेंगे रोड पर, मंगल को भोज होगा, भंडारा लगेगा, हमारे जलूस निकलेंगे, हमारी आरतियां और पूजा सब रास्तों में होगी, लेकिन तुम्हें सड़क पर 5 मिनट के लिए भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। बिल्कुल यही जालिमाना शर्त। तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, और मेरा आदमी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें वापस करना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल इतना दबकर समझौता, जैसे होते ना एक दो गुस्से वाले लोग, इतना दबकर, हम भी क्या छोटे बाप के बेटे हैं ना?
अरे आपने तो बिल्कुल हमारी नाक कटा दी। जैसे हम लोगों में जज्बाती लोग होते हैं, ऐसे ही हजरत उमर बड़े जज्बाती। अल्लाह के रसूल इतना दबकर फैसला, आपने इशारा किया, उमर फैसला मैंने लिया है, मैं बोल रहा हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, तय हो गया। और सुनो मुसलमानों, तुम एक लफ्ज हटाने के लिए तैयार नहीं हो। बाबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये शर्तें रखी गईं और लिख दिया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, तब सुहैल ने कहा, अरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। बुखारी पढ़ रहा हूं, बुखारी, जानते हो बुखारी कौन सी किताब है? इस बुखारी के अल्फाज, रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, लिखो मोहम्मद को यह फैसला मंजूर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह काटो। रसूलुल्लाह, हम आपको रसूल मानते ही नहीं, मान ले तो झगड़ा किस बात का है? फिर तो झगड़ा ही खत्म। आप अब्दुल्ला के बेटे, लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मंजूर है। आपने हजरत अली से कहा, अय अली, रसूलुल्लाह काट दो। तुम कह रहे हो ना बाबर नहीं काटेंगे, मेरी नाक कट जाएगी। अल्लाह के रसूल हजरत अली से कह रहे हैं, अली रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने कहा, नहीं ओए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, हम रसूल नहीं काट सकते। अल्लाह के रसूल, मुझसे ये काम मत कराइए, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आपको अल्लाह ने जब रसूल बनाया तो मैं कैसे काट दूं ये नाम? आपने कहा, अली फिर मुझे बताओ कहां लिखा है? रसूलुल्लाह, मैं खुद काट देता हूं। अल्लाह के रसूल जब काटने के लिए चले तो हजरत उमर ने कहा, आए अल्लाह के रसूल, अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? अलसना अलल हक, क्या हम सच्चे नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ उमर, हम हक पर हैं। आए अल्लाह के रसूल, कत्लाहुम फिन्नार, अगर हम इनसे जंग करने लगे, लड़ने लगे और इनको हम कत्ल कर दें काफिरों को, तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ, अगर जंग हो जाए तो ये काफिर जहन्नम में जाएंगे। कत्लाना फिल जन्नह, अल्लाह के रसूल, हम कम हैं, ये लोग ज्यादा हैं, अगर ये हमें मार दें और हम कत्ल हो जाएं तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया, हाँ, अगर हम कत्ल कर दिए जाएंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। फरमाया, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो? हम जंग करेंगे, हम जिहाद करेंगे, मत रोकिए हमें। आप रसूलुल्लाह भी काटने के लिए तैयार हो गए। आपने फरमाया, नहीं आए उमर, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी जो अकल कह रही है वो तुम नहीं समझ रहे हो। अकलमंदी का पहलू यही है, दानिशमंदी का पहलू यह है कि इनकी ये शर्त भी मान ली जाए। और आपने रसूलुल्लाह अपने हाथ से काट दिया। क्यों? अगर उसी वक्त आप जंग करते और कत्ल हो जाते और सहाबा भी कत्ल हो जाते तो आज ये इस्लाम हम तक पहुंचता, आज ये इस्लाम हम तक पहुंचता। आज आप कह रहे हो हमें भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अरे पहले जिंदा तो रहो, तुम जिंदा कहां हो? जिंदगी रहेगी तब तो ओहदे मिलेंगे, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो ओहदों का क्या करोगे? मेरे भाइयों, पहले अपनी जिंदगी को बचाने की फिक्र करो और फिर मेरे भाइयों, फिर कोई ओहदों की लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी। पहले अक्लमंदी से काम लीजिए।